हेलो एवरीवन, आज है 23 जनवरी। तो मैं नई सीरीज़ चालू कर रहा हूँ अभी यूट्यूब पे, जहाँ पे मैं लाइव ट्रेड्स रिकॉर्ड करूँगा अपनी और साथ में उनको यूट्यूब पे डालूँगा। उनके पीछे एक रीज़निंग होगी और आई होप कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे लाइव भी चालू करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल नेट कनेक्शन इशू है, जिसकी वजह से अभी लाइव नहीं आ रहा हूँ मैं। मोस्ट प्रोबेबली फ़रवरी मिड से चालू करूँगा मैं लाइव करना। तब तक के लिए मैं इस तरह की वीडियोज़ डालता रहूँगा, जहाँ पे मैं दिन भर अपना जो लाइव ट्रेड करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जो साइकोलॉजी रहती है ट्रेडिंग के पीछे, उसको एक्सप्लेन करते हुए ट्रेड्स लूँगा और उनको यूट्यूब पे डालूँगा। सो एन्जॉय द वीडियो एंड आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट वीडियो। मार्केट ओपन हो गया है, 21,715 के आसपास ओपन हुआ है और गैप अप ओपन है। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा कैपिटल ना हो, इन द सेंस कि हमारे पास ट्रेडिंग के लिए 10 लाख रुपए ना हो, तो हमें जो एंट्री है वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ढूंढनी चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ पे छोटे स्टॉप लॉसेस मिल जाते हैं। और बाकी हमें चार्ट एनालिसिस 5 मिनट पे ही करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कैंडल क्लोज करे उसको एटलीस्ट 5 मिनट्स देने चाहिए। तो जब भी हम एंट्री लेंगे यहाँ से, तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे 1 मिनट पे हम एंट्री ले सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ और बड़े टारगेट्स बुक कर सकते हैं। फिलहाल स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए तो मैंने यहाँ निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, मगर जब मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ तो मैं सिर्फ निफ्टी के चार्ट को नहीं देख रहा होता हूँ। मेरे साथ साइड में यहाँ पे मेरे जो भी मैं ट्रेड करूँगा जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे, उसका भी चार्ट ओपन है। और साथ ही मैंने बैंक निफ्टी, रिलायंस और HDFC बैंक का भी चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे गैप अप ओपन हुआ है, मगर HDFC बैंक जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ है। HDFC बैंक में तो न्यूज़ थी, वो स्टॉक को रखना जरूरी होता है, क्योंकि उसका एक मेजर स्टेक है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। तो अगर वो मूव नहीं करेगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ कोई भी ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं है। अभी फिलहाल मार्केट यहाँ पे हमें इस वाले एरिया पे एक स्टॉप लॉस दे रहा है, तो हम लोग यहाँ से एक एंट्री बनाएंगे अपने लिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से फॉल करे। स्टॉप लॉस एकदम छोटा, एंट्री बना लेते हैं इधर पे। मुझे लग रहा है कि यहाँ से अभी फॉल देना चाहिए मार्केट को, क्योंकि बहुत बार यहाँ पे आने के बाद एक बहुत ही बियरिश कैंडल बनी थी, इधर पे बियरिश कैंडल बनी, मल्टीपल टाइम इधर से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, इधर पे भी रिजेक्शन लिया। तो अच्छी कैंडल्स के साथ रिजेक्शन ले रहा था, तो पॉसिबली यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है। टारगेट हम यहाँ तक का ही रखेंगे अभी फिलहाल के लिए। अगर लगा तो उस टारगेट को एक्सटेंड करेंगे। एक बहुत ही अर्ली एंट्री है। स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है 3.75 का। चार्ट्स यहाँ पे अगर मैं प्रीमियम वाइज, तो ये प्रीमियम वाइज टारगेट स्टॉप लॉस है हमारा 2 पॉइंट का। तो प्रीमियम पे 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। देखते हैं टारगेट मिल पाता है कि नहीं। 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड है। मेन रीज़न इसको ट्रेड बनाने का था कि यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हुआ दिखा हमें इस लेवल से, तो चांस है कि यहाँ से भी रिवर्स होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे इतनी लॉन्ग लॉन्ग विक बनी है सारी, एकदम स्नाइपर एंट्री है ये। ठीक है, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं, 100 रुपये पर लौट जाएगा, बस कोई बड़ी बात नहीं है, उतना लॉस दे सकते हैं। लेकिन टारगेट मिलेगा तो अच्छा खासा टारगेट है यहाँ पे, 26 पॉइंट का टारगेट है। 20 पॉइंट मतलब हो जाएगा करीब 1,000 रुपये पर लॉट का प्रॉफिट। बढ़िया बढ़िया शूट, प्रीमियम में शूट एकदम। 20 पॉइंट का टारगेट लेना आपको अभी मिल गया, वो अभी ले सकते हो। 20 पॉइंट बुक कर सकते हो जिनको बुक करना हो। मैं होल्ड करने की कोशिश करूँगा, इसे देखते हैं कितना और निकाल सकते हैं इसके नीचे। ऑल दो आप यहाँ देखोगे कि ये ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन पुट के प्रीमियम जो है वो अभी भी इसके नीचे हैं। जितने प्रीमियम इधर चल रहे थे ना, इस रेड कैंडल के नीचे। 10 बजे तक का वेट करते हैं। अगर मार्केट ऐसे ही साइड साइड चलता रहेगा, तो जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा होगा उसको बुक करके बाहर शूट। 10 बजने तक का वेट नहीं करेगा लगता मार्केट, लेकिन यहाँ से रिवर्स कर जाएगा ये दोबारा, मुझे ऐसा लगता है। तो प्रॉफिट बुक करना ही सही है यहाँ पे। तो मैं प्रीमियम अभी भी उधर ही पे, प्रीमियम में कोई खास मूवमेंट नहीं है, प्रॉफिट बुक करूँगा मैं यहाँ पे। नीचे जाएगा जाएगा ठीक है, मगर मार्केट में अभी फ़िलहाल मज़ा नहीं है। तो अब डे लो जो बना है उसको ब्रेक करेगा, उसके बाद ही अपन टारगेट तो हिट हो गया जो अपन ने टारगेट रखा था। डे लो के नीचे अगर क्लोज करें तो हम एक और ट्रेड 5 मिनट की कैंडल क्लोज करनी चाहिए, मगर 1 मिनट करीब और है। अगर मार्केट क्लोज करेगा तो यहाँ पे एक ट्रेड बनाई जाएगी। क्लोज करेगा, लंबे टारगेट्स के लिए होल्ड करेंगे इसे। स्टॉप लॉस इसके ऊपर कर रखेंगे, एक स्नाइपर एंट्री। 1 मिनट पे शिफ्ट कर लेते हैं। एंट्री हमने बना लिया इधर पे। हमारा ये रहेगा टारगेट्स। हमें अब मार्केट ही बताएगा टारगेट्स कितने होंगे। खतरनाक खतरनाक शूट एकदम। एंट्री लेते ही क्या बताऊँ क्या शूट हुआ है मार्केट।
फर्स्ट टारगेट यहाँ पे निकल जाएंगे, फिर सेकंड टारगेट बताऊंगा मैं कहाँ तक रखते हैं। फर्स्ट टारगेट तो हाँ यहाँ पे निकल जाना ही सही रहेगा। एक बार फिबोनाची बन के देख ही लेते हैं। फिबोनाची क्योंकि मैजिक की तरह वर्क करता है। करेक्ट, देखा जहाँ लेवल निकाले 50% एरिया, इधर पे हम बुक करेंगे अपनी 75% क्वांटिटी। स्टॉप लॉस और कुत्ता ऊपर की ज़रूरत नहीं है। स्नाइपर स्टॉप लॉस मिल गया टारगेट, बहुत ही बढ़िया। प्रीमियम मैं बताऊं अगर आपको तो 28 पॉइंट का प्रीमियम इसी पे लगा के दिखाता हूँ। प्रीमियम देखो मैं यहाँ से लिए 41 पॉइंट्स का प्रीमियम मिला जाता है। खैर हमने बुक यहाँ पे कर लिया था, पूरा 41 पॉइंट्स का नहीं मिला है, बुक हमने यहाँ पे कर लिया था 38 पॉइंट्स पे। तो ब्रेक किया है 5 मिनट्स की कैंडल पे। तो अभी ये एक रिस्की ट्रेड होगी, मगर हम स्ट्रेट पे एंटर करेंगे शॉर्ट पोजीशन के लिए। इधर ही पे मैं ऐड करूँगा। टारगेट हम रखेंगे इस लो के ऊपर तक का, सॉरी स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इस कैंडल का मिड, और साथ ही ये लास्ट बार जो लो हिट किया था वहीं तक का रखा है। अगर ये ऊपर जाता है थोड़ा तो हम और क्वांटिटीज़ ऐड करने का सोचेंगे। अगर ये इस ईएमए के आसपास से रिजेक्शन लेने की सोचेगा तो हम थोड़ी और क्वांटिटीज़ ऐड करेंगे, नहीं तो सेम क्वांटिटी पे टारगेट रखेंगे प्रीवियस डे लो का। करीब 70 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। मार्केट हमेशा ही कुछ करता हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि सेलिंग हमेशा फास्ट होती है। तो जब भी आप देखेंगे कि कोई एक सेलिंग हो रही है तो मार्केट ऐसे ही कुछ रिएक्ट करने की कोशिश करता है। मार्केट जैसे यहाँ से गिरा, एक छोटा सा पुल बैक, फिर गिरा, फिर एक पुल बैक, गिरा, तो हो सकता है यहाँ से एक यहाँ तक का पुल बैक लिया, फिर यहीं से लेने के बाद नीचे तक का नीचे तक जाए। फिलहाल तो अच्छा फॉल हो रहा है और प्रीमियम भी अच्छे खासे बढ़ गए हैं। सिंपल रीज़न जैसे मैंने बताया था कि प्रीवियस डे लो को तोड़े और क्लोज करे, और बहुत नीचे क्लोज किया। आसपास करता तो हमें एक बड़ा टारगेट मिल पाता, लेकिन अभी कोई बड़ा टारगेट की उम्मीद नहीं कर सकते यहाँ से। मार्केट इधर ही कहीं आसपास आके मैंने टू ही कर देता हूँ ऐसे, जैसा मार्केट चल रहा है इसके आसपास से आने के बाद मार्केट हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा टाइम पास करे दिन भर, और फिर सेकंड हाफ में यहाँ पे ब्रेक करे, या फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिवर्स भी जाए ऊपर। क्लोज हो गई है ये। अभी हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे ले आएंगे। प्रॉपर स्नाइपर एंट्री रहेगी, देखते हैं कितना टारगेट मिल पाता है। ज़्यादा टाइम पास भी नहीं करना चाहिए मार्केट को। ये लो ब्रेक होगा, टारगेट आ जाना चाहिए, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट। अगर तेज़ नहीं हो रही है यानी एंट्री का मौका दे रही है बार बार, यानी बाहर हो जाना चाहिए उस सेलिंग से, क्योंकि वो ट्रैप करेगी फिर आपको। क्लोजिंग का वेट करेंगे, देखते हैं क्लोजिंग किधर होती है। अभी 1.5 मिनट बाकी है क्लोजिंग के। पूरा रीटेस्ट करके रिवर्स किया। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि स्टॉप लॉसेस में हमें स्टॉप लॉस जब हिट हो रहा हो तो बुक कर लेना चाहिए या कैंडल क्लोज होने का वेट करना चाहिए। तो इसका आंसर एकदम सिंपल है कि अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है कि आप बड़े स्टॉप लॉसेस होल्ड कर सकते हैं, आई मीन कि अब मैंने जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा है 2.3 पॉइंट का, लेकिन क्या ये अगर 10 पॉइंट का हो जाए क्लोज होते होते तक, तो क्या मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? उस पर डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़ इस पर भी डिपेंड करता है कि आप मतलब कितना समझ पा रहे हैं उस चीज़ को कि मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है। मतलब एक वो होता है, एनालिसिस होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहिए या ऊपर जाना चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए, इसलिए मैंने उस स्टॉप लॉस के क्लोज होने का वेट किया। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे जैसे ये एक इंडिसीजन कैंडल मिली है, इस इंडिसीजन कैंडल की जगह अगर मुझे एक बुलिश कैंडल मिलती तो मैं क्लोज होने का वेट नहीं करता, और जैसे इसको वेट करता मैं निकल जाता। लेकिन ये एक इंडिसीजन कैंडल है तो मैं वेट कर सकता हूँ कि स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोज कर। ये एक अच्छी रेड कैंडल बने, इन्वर्टेड हैमर, तो थोड़ी गट फीलिंग और स्ट्रांग हो जाएगी कि हाँ मार्केट नीचे जाना है, क्योंकि मार्केट नीचे तो जा रहा है मगर ये फिर बाहर आके इसको ऊपर ले जा रहे हैं। अल्टीमेटली ये हो किस लिए रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये एक प्रीवियस डे क्लोजिंग है। प्रीवियस डे क्लोजिंग भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। एक बार इसके नीचे आने दो, क्लोज करने दो, अच्छा मूव मिल सकता है देखने के लिए। मार्केट नीचे की तरफ ही आया है मॉर्निंग से भी। मॉर्निंग में अपन देखेंगे तो थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, एक एक जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर उसके बाद वापस से सेलर्स आना चालू है मार्केट में कंटिन्यूसली। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं। तो कोई अगर इंट्राडे पोजीशन होल्ड करता है, ऑल्दो मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं प्रॉफिट लेके बुक करने में ही भरोसा करता हूँ,
तो कोई अगर इंटरडे पोजीशन बुक करता है तो वो यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस रखता है और फिर पूरा मार्केट को होल्ड करके रखता है। और री एंट्री करने के लिए यहाँ पे मार्केट ने वापस एक मौका दिया था, जहाँ पे वापस से नए सेलर साइड हुए थे। मार्केट दोबारा यहाँ पे वो मौका दे रहा है जहाँ से हमने एंट्री करी है। अभी यहाँ पे मार्केट ने ये लो ब्रेक किया है, अब आसानी से हमारे टारगेट तक जाना चाहिए। प्रीमियम देखेंगे आप तो उठ के प्रीमियम एकदम आकाश की बुलंदियों को छू रहा है। प्रीमियम यहाँ से बढ़ा है 40 पॉइंट। मैं अभी एक बार ये टारगेट रीच हो जाता है, उसके बाद प्रीमियम का चार्ट लगा के आपको दिखाऊंगा। अब अगली कैंडल जो है वो यहाँ से रिवर्स मार सकती है। तो अगर मैं एक सेफ इन्वेस्टर होता तो मेरा यहाँ पे टारगेट होता कि मैं इतने बड़े स्पाइक के बाद अपनी 50% क्वांटिटी एटलीस्ट बुक कर लूँ, क्योंकि नीचे में बहुत ही अच्छा मतलब सपोर्ट है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे सपोर्ट की तरफ काम करेगा। तो मार्केट ज़रूरी नहीं होता है कि एकदम लेवल्स टू लेवल्स जाके सारा काम करे। कभी कभी मार्केट थोड़ा पहले ही से रिवर्स करना चालू कर देता है। अल्टीमेटली जाएगा वो नीचे ही, मगर क्या होता है कि मार्केट अगर एक जगह भी स्टे कर जाए तो प्रीमियम ड्रॉप होना चालू हो जाते हैं और अल्टीमेटली हमें प्रीमियम से ही फ़र्क पड़ता है। अच्छा हुआ था कि हमने इन जगहों पे, इसको मैं हटा देता हूँ, इस जगह पे हमने अपने स्टॉप लॉसेस नहीं लिए थे, क्योंकि हमें भरोसा था कि मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए। तो हमने यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस कैंडल क्लोज के लिए वेट किया था। कैंडल एक भी क्लोज नहीं कर पाई, और ये वाली कैंडल तो बहुत ही अच्छी बेयरिश कैंडल बना के दी। इस कैंडल में हमारा टारगेट भी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब टारगेट्स यहाँ पे अपने बुक कर लूँगा। क्या छोटे मोटे पॉइंट के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपन यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस बुक कर लेंगे। देखते हैं मार्केट थोड़ा और भी नीचे जा सकता है, मगर मैं अपनी पोजीशन से यहाँ बुक कर रहा हूँ। टारगेट भी हमारे यहाँ पे रीच हो गया। मैं आपको अब प्रीमियम का चार्ट दिखा देता हूँ। ये है 21,800 का प्रीमियम, और ये वाली हमारी कैंडल थी कितने की, 1020 की। 1020 की कैंडल में देखूँ अगर, तो यहाँ कहीं पे हमारी एंट्री थी। 1020 की कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद हमने अपनी एंट्री बनाई थी यहाँ से। देख रहे हो आप, 88 पॉइंट्स का टारगेट मिला है, जिसमें 52% प्रॉफिट। तो ऐसे ही हमें स्नाइपर एंट्रीज प्लान करनी होती है। तो मैं जब अपने स्टॉप लॉसेस भी लगाता हूँ तो चार्ट्स भी लगाता हूँ, वो भी प्रीमियम के चार्ट पे। तो ये 820 यहाँ पे अपन ने 21 में एंट्री करी थी, तो मेरा स्टॉप लॉस भी जो था, तो आप देखेंगे वो स्टॉप लॉस इस कैंडल का था 7 पॉइंट का। तो मार्केट नीचे जा रहा है, 21,600 के पुट में मैंने एंट्री बनाऊंगा। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है हमारा स्टॉप लॉस एकदम छोटा होगा, मगर कंटिन्यूशन में करना चाहिए। जैसे ये आप ग्रीन कैंडल बनाती है अगर, तो मुश्किल है कि अगर ये ग्रीन में ही क्लोज करता है तो ये टाइम पास करेगा इधर पे, यहाँ से रिजेक्शन, फिर यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, ऐसे दिन भर करेगा, फिर कभी ब्रेक करेगा। तब भी हमारी सेम स्ट्रेटेजी रहेगी, जब भी इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज करेगा उसकी अगली कैंडल जैसे ही प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे निकली हम एंट्री करेंगे। जैसे कि ये लो है, अगर ये कैंडल भी इसके नीचे निकलती है तो हम एंट्री करेंगे। क्लोज करने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेलिंग बहुत तेज आती है। अब मार्केट को यहाँ से वापस ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ से अगर इसे सेलिंग में आना है तो इसे अब तेज़ी से सेलिंग में आना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अच्छी कैंडल बनी है। 1 मिनट की कैंडल पे ही देखूंगा मैं। अब 1 मिनट की कैंडल पे भी अगर ये इसके ऊपर क्लोज किया अपन बाहर हो जाएंगे, नहीं तो ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। क्लोज करा है इसके ऊपर अगर, तो बाहर हो जाएंगे। जब तक क्लोज नहीं कर रहा तब तक रखेंगे। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है हमारा यहाँ पे। मार्केट जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा है कि यहाँ पे आप सेलिंग होनी है, क्योंकि देख रहे हो आप कितने ज़्यादा सेलर्स हैं। बाहर से यहाँ तक लेके गए, सेलर्स पूरा नीचे ले आए। बाहर से यहाँ तक लेके गए, सेलर्स पूरा नीचे ले आए। सिमिलरली इस कैंडल में भी बाहर से ऊपर तक लेके गए यहाँ से, लेकिन सेलर्स पूरा नीचे ले आए। तो सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं फिलहाल मार्केट में, तो होल्ड करेंगे। हो सकता है थोड़ा टाइम ले टारगेट तक जाने के लिए, लेकिन ठीक है, थोड़ी और कैंडल्स बनने के बाद हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके नीचे ले आएंगे, जिससे हम एटलीस्ट प्रॉफिट में निकलें इस ट्रेड से। जैसे स्टॉप लॉस हिट होगा फिर हम आज के लिए ट्रेड फर्स्ट हाफ और ये मिड सेशन के लिए रोक देंगे एटलीस्ट, क्योंकि फिर मार्केट अपने नेचर के अपोजिट एक्ट करने लगेगा अगर अपना स्टॉप लॉस हिट होता है। तो वैसे मार्केट में रहने का कोई सेंस नहीं बनेगा। फिलहाल नेचर आप देखोगे मार्केट का, तो ऐसा है कि मार्केट फॉल होता है, पुल बैक करता है, फॉल होता है, पुल बैक करता है, फॉल होता है, पुल बैक किया है, तो अब फॉल होना चाहिए। अगर ये फॉल नहीं होता और यहाँ पे ही वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है या कुछ करता है, तो फिर हम यहाँ से बाहर होंगे और इस सेशन में ट्रेड नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये अच्छा नीचे आ गया है, क्लोज हो गया, तो हमने स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अभी इस ट्रेड में नहीं है, क्योंकि अब अपन ये वाली कैंडल स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोज हो गई थी। तो मार्केट ने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। मैंने यहाँ पे एक एंट्री बना लिया है, जिसका सॉरी लग गया। तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री बना लिया जिसका मैंने स्टॉप लॉस रखा है इसको, और टारगेट हम रखेंगे 21,300 तक का।
कंटिन्यूसली यहाँ से ये रेजिस्टेंस ले रहा है और एक अच्छी पोजीशन पे ही मिल गया था, साथ में ही एक ईएमए से भी रिजेक्शन मिल गया है, तो डबल कंफर्मेशन है। सेलिंग में तो मार्केट है ही, तो ऑब्वियसली हम यहाँ सेलिंग का ही देखेंगे। मार्केट आज कंटिन्यूसली एक ट्रेंड पकड़ के चल रहा है, पूरा डाउन ट्रेंड कंटिन्यूस एक सेम जगह पे मूवमेंट दे रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो सेम मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे मार्केट पहले रेजिस्टेंस लिया, फॉल किया, यहाँ पे वापस से कंसोलिडेट किया, रेजिस्टेंस लिया, फॉल किया, कंसोलिडेट, रेजिस्टेंस, फॉल, कंसोलिडेट, रेजिस्टेंस, फॉल। इधर पे छोटा सा रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ही यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, 2-3 कैंडल के लिए, 15 मिनट के लिए कंसोलिडेट किया, फॉल किया। अब यहाँ पे देखते हैं, अभी भी स्टॉप लॉस सेट नहीं है, स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज किया। सेम यहाँ पे भी अभी फॉल होने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ से भी एक फॉल आना चाहिए। क्लोज होने का वेट करेंगे बेसिकली। हो सकता है अगर ये इस वाले ईएमए तक जाता है टेस्ट करने के लिए, तो हमारा स्टॉप लॉस अगर वहीं पे क्लोज कर देता है, उस केस में हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा करीब 15 पॉइंट का, विच इज़ फाइन, ले लेंगे अगर 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी होता है तो। बट कोशिश करते हैं, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मी नीचे जाना चाहिए यहाँ से ट्रेड। वीकली एनालिसिस जो वीडियो डाली थी मैंने, उसमें मैंने जैसे बैंक निफ्टी का बताया था कि 45,500 से 45,000 तक आ सकता है। तो अभी लो लगाया आज उसने 45,087 का, तो लगभग जैसा मैंने बताया था उसके पास आ चुका है। यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, तो मार्केट का कोई सेंस नहीं बनता कि इधर पे क्लोज करेगा और फिर थोड़ा और ऊपर जाए। लिक्विडिटी क्योंकि इस वाली कैंडल ने पूरी ले ली थी, तो मार्केट में अभी फाइनली वापस फॉल चालू हो गया। जैसा हमने सोचा था वैसे हुआ, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, और कंटिन्यूसली जैसे मैंने बोला था कि एक बार इसके नीचे क्लोज करेगा तो बढ़िया फॉल देखने मिल सकता है, और 1-2 कैंडल में ही हमारा टारगेट भी आ जाना चाहिए। क्योंकि सेलिंग ऐसे धीरे धीरे नहीं होती है, बाइंग हमेशा आपको धीरे धीरे दिखेगी, बार बार पुल बैक आएंगे, बार बार पुल बैक आएंगे, मगर सेलिंग में बड़ी रेड कैंडल्स बननी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स, सेलिंग ऐसे होनी चाहिए। तो एक बड़ी रेड कैंडल आई है, एक और बड़ी रेड कैंडल आनी चाहिए और टारगेट आना चाहिए। फिलहाल के लिए इस पोजीशन को अब हम लॉस से नहीं निकालेंगे, अब हम इसका स्टॉप लॉस जो है उसको चेंज करके इसके ऊपर अगर क्लोज करेगा तो एग्जिट करेंगे। वैसे तो मार्केट को यहाँ से और गिरना चाहिए और कंप्लीटली अपने टारगेट तक आना चाहिए, विच इज़ 21,300 साइकोलॉजिकल लेवल है। वैसे तो सपोर्ट उसके बहुत नीचे था 21,286 पे, बट क्योंकि एक 21,300 साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहाँ तक हम अपना टारगेट रखेंगे। निफ्टी में भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, जैसे मैंने एक वीकली एनालिसिस वीडियो डाला था अभी संडे को संडे या मंडे को, संडे को डाला था। तो निफ्टी भी वैसे ही एकदम फॉल कर रहा है सेम लेवल से। चाहूँ तो मैं अभी भी टारगेट बुक कर सकता हूँ, क्योंकि लगभग 50 रुपये प्रीमियम बढ़ चुका है जहाँ से मैंने बाय किया था वहाँ से। बट अभी अपन जितना सोचा उतना होल्ड करेंगे बिल्कुल इसे। 20% प्रॉफिट में चल रही है अभी ट्रेड अपनी। मेन रीज़न यहाँ पे स्टॉप लॉस को कंटिन्यू ट्रेल करने का ये है कि जैसे मार्केट सुबह गिर रहा था, है ना, कंटिन्यूसली बड़ी बड़ी कैंडल्स दे रहा था, मगर इधर पे अब वो वैसा नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल एक बना दी इसने, ये देखा कंटिन्यूसली 3 रेड कैंडल, कंटिन्यूसली 3 रेड कैंडल, कंटिन्यूसली 3 रेड कैंडल, मगर ऐसा यहाँ नहीं किया इसने, एक बीच में ग्रीन बना दी जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो बेहतर होगा कि हम यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। अभी भी इसने जो है क्लोजिंग नहीं दी है अपने स्टॉप लॉस के ऊपर, तो अभी भी हम इस ट्रेड में बने हुए हैं। मतलब बहुत लंबी ट्रेड हो गई। ऑप्शन बाइंग में बेसिकली इतनी लंबी ट्रेड देखनी नहीं चाहिए, हमेशा छोटी छोटी ट्रेड्स प्लान करनी चाहिए, क्योंकि प्रीमियम जो है, भले यहाँ पे आपको स्पॉट चार्ट पे मार्केट नीचे जाता हुआ दिखेगा, लेकिन प्रीमियम जो है वो साइडवेज होने लग जाते हैं। अभी मैं इसको होल्ड इसलिए किया हुआ हूँ सिर्फ क्योंकि प्रीमियम जो है वो साइडवेज नहीं हुए, मगर ये आपको मार्केट में ऑब्जर्व करते रहना होता है। अगर प्रीमियम साइडवेज हो रहे हैं तो पता चला कि मार्केट यहाँ तक तो आ गया, लेकिन प्रीमियम जहाँ है वहीं के रहते हैं, तो उस हिसाब से हमें ट्रेड लेना होता है। देखते हैं यहाँ से एक बार और ब्रेक करेगा, जो भी एक रेड कैंडल बनेगी उसी के साथ अपन प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर वो भले यहाँ तक की रेड कैंडल आए या फिर यहाँ तक की आए। हैमर टाइप की क्लोज नहीं होनी चाहिए, जैसे ये अभी बन रही है, ऐसे हैमर कैंडल स्टिक कहते हैं, ऐसा क्लोज नहीं होना चाहिए मार्केट। अगर क्लोज कैसे भी हो, ये कैंडल में अपन एग्जिट करेंगे, इतना जिगजैग नहीं चाहिए होता है। यहाँ से जैसे सेम ऐसा जोन बन रहा था इधर पे, तो इधर से डायरेक्ट इसको फॉल लेना चाहिए था। अभी पहले कितनी दूर दूर में ये जोन बन रहे थे, लेकिन अभी आप देखोगे तो एकदम छोटे छोटे में ही जोन बनने लगा है। ये ख़त्म हुआ नहीं कि ये बन गया, तो स्लो हो गई अभी सेलिंग, काफ़ी सेल ऑफ आ चुका है, क्योंकि हमने देखा था अभी टॉप से। ठीक है, मैंने क्लोज कर दिया ट्रेड इधर पे। मैं अभी अब आपको प्रीमियम का चार्ट दिखा देता हूँ। तो हमने इस बार इधर पे कैंडल पे एंट्री ली थी 1240 पे, ये 1240 की कैंडल बेसिकली इधर पे एंट्री थी, और इधर से एंट्री लेने के बाद हमने इधर पे एग्जिट किया, विच इज़ अराउंड 42 पॉइंट्स।
तो 42 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं यहाँ पे, और देखते हैं अगली ट्रेड मिलती है तो ठीक है, वरना आज करीब हमने 200 पर लॉट कैप्चर कर चुके हैं। तो ट्रेड मिलेगी तो लेंगे, नहीं तो ट्रेड अब लेने का सीन सिर्फ यही है कि 21,286 के नीचे मार्केट क्लोज करे 5 मिनट कैंडल के साथ, और उसकी नेक्स्ट कैंडल के साथ एक फॉलोअप कैंडल आए तो हम मार्केट में एंटर करेंगे, नहीं तो डन फॉर द डे करेंगे। ये वाला ट्रेड तो अभी हम ले नहीं पाए, 2:20 पे आया था 2:20। सोचा था यहाँ पे 2:30 बजे के आसपास लेंगे, मगर मैं यहाँ पे एडिटिंग कर रहा था और ये ट्रेड तो मिस हो गई। लेकिन अभी अगली ट्रेड हमें मिलेगी 21,200 के नीचे जब क्लोज करेगा 5 मिनट की कैंडल के साथ, जैसे यहाँ पे क्लोज किया था, और फिर अगली कैंडल जैसे ही फॉलोअप देगी, इसका लो ब्रेक करेगी, अपन एंट्री लेंगे। ऑल्दो हमारा एक प्लान था कि हम इस ट्रेड में एंटर करेंगे, लेकिन इस ट्रेड में एंटर इसलिए नहीं किया क्योंकि बैंक निफ्टी का जो वो चार्ट है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था 45,000 पे, जैसा मैंने बताया था कि बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। बहुत से लोग इस वाली कैंडल को देख के डायरेक्ट एंटर कर लेते हैं, बट बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखना ज़रूरी होता है। तो जो यहाँ एंटर किए होंगे वो सारे ट्रैप हो गए होंगे। बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल कैंडल थी, लेंथ देखें इसकी तो 54 पॉइंट्स की। इतने में तो लोगों के कैपिटल जीरो हो जाते हैं, अकाउंट ब्लो हो जाता है, इसलिए स्टॉप लॉसेस भी इंपॉर्टेंट है। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ट्रैप ही करेगा, और 3:10 भी हो गए, साइडवेज ही मोस्ट प्रोबेबली क्लोज हो जाना चाहिए सर, इसके नीचे नहीं जाएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और ऑलरेडी मैंने डाला हुआ था कि इस वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। पहला दिन तो एकदम वैसे ही परफॉर्म किया जैसा मैंने बताया था, आगे भी आप देख सकते हैं अगर कंसीडर करें वीडियो को। तो आज की क्लोज करते हैं यहीं पे ट्रेडिंग सेशन, मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। टिल देन गुड बाय।